Hello and welcome to Namrata Speaks. We are doing Unit 1 of Research Methodology, Research, Meaning, Concept and Need. So, first topic is Research Process में क्या होता है? Okay, PRFRDDCR. तो ये उसका flow है, which is Problem Identification, Review of Literature, Formulation of Hypothesis, Research Design, Data Collection, Data Analysis and Interpretation, Conclusion and Recommendations, and last is Reporting and Publication. ठीक है, तो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च किस लिए किया जाता है? टू गेन नॉलेज. इसमें कोई हम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उसके लिए कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इमीडिएटली तो नहीं दे रहे हैं, बट दिस सर्टनली हेल्प्स अस इन डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स. तो जो किसी भी चीज़ की स्टडी होती है दैट विल कम अंडर द बेसिक रिसर्च विच इज़ फॉर द गेन ऑफ मोर नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट. लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है ये क्या होता है? एक प्रैक्टिकल अप्रोच है. इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उसके ऐसे जो रिजल्ट्स आते हैं उस स्टडी के, और इसका इमीडिएट यूज़ होता है. तो ये किस तरीके से हमें हेल्प करती है? क्रिएशन ऑफ न्यू वैक्सीन्स या कैंसर थेरेपीज़ डेवलप करने में. वाइल जो स्टडी रिलेटेड है, वायरस की स्टडी, एंजाइम्स की स्टडी, वो सारे आ जाते हैं बेसिक रिसर्च में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. इसमें वैलिडिटीज़ हैं, 4 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी: इंटरनल, एक्सटर्नल, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी. इंटरनल वैलिडिटी कॉजालिटी को स्टेब्लिश करता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को. तो व्हाट इज़ द डिग्री टू विच इट शोज दैट अ पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ कॉज्ड द इफेक्ट. वाइल इन एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है कि रिजल्ट्स जो आए हैं हमारे स्टडी के, तो उन रिजल्ट्स को हम कितना अप्लाई कर सकते हैं इनटू सम अदर सेटिंग्स. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जनरलाइजेबिलिटी. ऑलराइट, फाइंडिंग्स को हम कितना अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में. जो लैब सेटिंग्स हैं उनमें इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड, एक बहुत ही मेंटेन्ड एनवायरनमेंट में किया जाता है, तो उनकी इंटरनल वैलिडिटी हाई है. बट जब हम सर्वे, रिसर्च, फील्ड स्टडीज़ करते हैं वहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है. ड्रग ट्रायल अगर किया गया तो उसको अप्लाई किया जा सकता है जनरल पॉपुलेशन में, दैट इज़ जनरलाइजेबिलिटी. बट लैब एक्सपेरिमेंट जो वेल कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है, तो वह वो दैट इज हैज़ ग्रेटर इंटरनल वैलिडिटी. कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या होता है कि इट मेजर्स की एक्यूरेटली कितना, ये जो हम जिस कॉन्सेप्ट को मेजर करना चाह रहे हैं, तो हमारा जो रिसर्च मेथड है वो कितना एक्यूरेटली उसको मेजर कर पा रहा है. स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी मतलब जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हमने यूज़ किया है वो किस हद तक हमारा वैलिड है, किस हद तक वो मेजर कर पा रहा है उस कॉन्सेप्ट को जिसको हम करना चाह रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न रिसर्च. क्या क्या है इसमें? ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, मतलब लॉट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग इसमें होता है. देन गेन ऑफ नॉलेज होती है इसमें. बहुत लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ये ले लेता है करने में. मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें डिफरेंट फील्ड्स का, डिफरेंट चीज़ों का यूज़ होता है, एस्पेक्ट्स का. हाईली प्रोफेशनल है ये. इसमें जो इसका प्रेजेंटेशन भी बनाना होता है वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी दैट शुड बी वेल प्रेजेंटेबल. यूनिवर्सिटी रिसर्च एक अलग पूरा जोन है जहाँ पर कि हाई लेवल रिसर्च होते हैं. देन पब्लिकेशन, साइटेशन, फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है इसमें. रिसर्च फैसिलिटीज़ क्या हैं? रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा या इंटरनेट फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें. हाउ टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक. तो इसमें क्या क्या चीज़ें को ध्यान रखना है? थिंग्स टू बी कंसिडर आर इंटरेस्ट क्या है रिसर्चर का, रेलेवेंट क्या वो करंट इश्यूज से रिलेटेड है, क्या उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस रहेगा, कितना आप उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उसमें पहले कोई काम हो चुका है क्या वो करने योग्य है, यानी कि रिसर्चेबल वो टॉपिक है क्या, उसका डेटा कलेक्शन, टेस्टिंग फीजिबल है, टाइम, रिसोर्सेज, स्किल से रिलेटेड कितना ओरिजिनल है वो, एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, उसमें गाइडेंस मिल पाएगी क्या उसका कवरेज है, ये सारी चीज़ें. नाउ रिसर्च मेथड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है? तो मेथड मेनली फोकसेज ऑन हाउ इज़ द रिसर्च कंडक्टेड.
लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी थोड़ा सा और इसका स्कोप ब्रॉड हो जाता है एंड इट फोकसेस ऑन व्हाई दिस पर्टिकुलर मेथड इज चोजन. सो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि ओवरऑल अप्रोच एंड रीजनिंग बिहाइंड चूजिंग अ स्पेसिफिक मेथड. बट रिसर्च मेथड is just about what all tools and techniques you're using for doing the research. अच्छा, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रिसर्चर्स इन इंडिया. तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं रिसर्चर. पहला तो क्या हो गया यहाँ पे, एक तो वीक लाइजन है, मतलब एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच में जो लाइजन होना चाहिए वो वीक है, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ जाती है. फंडिंग की प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, इंटरनेट फैसिलिटीज़, डेटा की अवेलेबिलिटी है फॉर डेटा रिव्यू, डिफ़िकल्टी इन पब्लिशिंग, ट्रेनिंग, शॉर्टेज ऑफ स्किल मेंटर्स. देन ये एक लॉन्ग अगर टाइम ड्यूरेशन लेना चाहता है ये रिसर्च और आपके पास उतना टाइम नहीं है, देन यू आर नॉट एबल टू डू द डिटेल्ड स्टडीज़. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. अच्छा, रंगनाथन स्पाइरल. ओके, दिस इज़ आई हैव रिटन वेरी शॉर्ट कि इट्स, यहाँ पे ये बताता है कि रिसर्च मेथड, रिसर्च जो है साइंटिफिक रिसर्च, ये इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, इट्स लाइक अ स्पाइरल. तो इसमें जो रिसर्चर है वो स्टडी करता है तो उसका नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे वो साइकिल से अपवर्ड मूवमेंट में आता है तो उसकी नेक्स्ट लेवल पे वो जाता है. कंटिन्यूसली इज मूविंग अपवर्ड एंड रिफाइनिंग इज नॉलेज. यू कैन सी द डायग्राम. We have zenith, nadir, ascendant and descendant cardinal stages. Then we have fundamental laws, empirical laws, deduced laws, and nadir facts. And then we have activities like for senses, intellect, intuition,